जम्मू कश्मीर के खासकर एनसी के लेजिस्लेचर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो जल्द ही खास करके मॉनसून सत्र में दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर स्टेटहुड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ये इस वक्त एक जम्मू कश्मीर में फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और इस सब के चलते सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया, कल खासकर जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी सारे लीडर्स मिलकर जंतर मंतर की तरफ जाएंगे और वहां पर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की मांग रखेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। और कहा जा रहा है कि ये नई दिल्ली में इसे प्लान किया गया है, नई दिल्ली के लिए प्लान किया गया है। कहा जा रहा है कि इस सब में काफी सारे एमएलएज हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड डेवलपमेंटल कंसर्न्स भी उन्होंने कल साझा किए थे और इस सब के चलते बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और सियासत वैसे भी अभी जम्मू कश्मीर की काफी गर्म है। चलिए मेरे साथ जानकारी के तो हम आपके साथ साझा करेंगे, पर और बाकी के सब इस चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अरुण पाल सिंह, जो मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे। अरुण जी, अभी तक फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से जहां कल की खास मीटिंग हुई है इसमें ये डिसाइड किया गया है कि मॉनसून सत्र में ये प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये सत्र में ही दिल्ली में जाकर ये बात करना, इस सब के पीछे क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या रणनीति चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिलहाल? मैम देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कराने के बाद जो है उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। पर उसके बावजूद सेंटर की तरफ से स्टेटहुड में बहुत डिले हो रहा है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों के काम सफर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट सफर कर रही है क्योंकि कई जगह पे आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स की, आईएएस ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा मनमानी चल रही है, जहां पर मंत्रियों को पता नहीं होता वो क्या हो रहा है और क्या हो जाता है, और उनका जो ब्लेम सीधे सीधे है वो जो मिनिस्टर्स हैं ऑनरेबल, उनको टारगेट किया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन के बाद जो है यहाँ पर स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड का जो दर्जा है वो बहाल किया जाए, पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, ये नाइंसाफी है कि यहाँ पर जो है आप लोग स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं, स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इस तरीके से टॉर्चर करेंगे? कल आप देखिएगा, कल जो हमने एक न्यूज में देखा, एलओपी साहब कहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड नहीं दी जाएगी। जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड नहीं चाहिए, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अवाम को चाहिए और ये उनका हक है। हमें स्टेटहुड के साथ साथ स्पेशल स्टेटस भी चाहिए। आप देखिएगा जिस प्रकार पर भारतीय असेंबली जनता पार्टी तो ये कह रही है सीधे सीधे कि 370 अब इतिहास बन चुका है और अब वापस नहीं आ सकता। मैम देखिए, बात 370 की नहीं है, बात है हमारे स्पेशल स्टेटस की। हमारी जमीनें, हमारी जो नौकरी है जम्मू कश्मीर की, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोग ही होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आगे से बहुत ज्यादा बेरोजगारी पिछले 10 सालों से देखी गई है। भाजपा पीडीपी का जो टेनुअर था, उसके बाद भाजपा का टेनुअर था, एलजी प्रशासन का, बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी है वो जो देखी गई है, कोई नुमाइंदा नहीं था सुनने वाला, लोग किसी के पास जाते थे कोई सुनता नहीं था। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, आज आप ऑनरेबल एमएलए के पास जाइए, ऑनरेबल मिनिस्टर के पास जाइए, वहां पर भीड़ लगी होती है। और यही सेक्रेटरीट था जो खाली होता था, वहां पर एक बंदे को परमिशन भी अंदर जाने की बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो हमारी ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग ली है कल, जो उन्होंने फैसला लिया है कि मॉनसून सेशन में ये जाके उधर हम सारे प्रदर्शन करेंगे, ऑनरेबल एमएलए, हम कह रहे हैं ऑनरेबल एमएलए और हम सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, हम साथ में जाएंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे और हमारा जो ये मांग है स्टेटहुड की, इसके लिए हम लड़ेंगे। और हम जब तक हमें ये नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। सिर्फ स्टेटहुड नहीं, हमें स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, ताकि जो हमारे जॉब्स हैं, जो हमारी लैंड्स हैं, वो बची रहे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों से ना छीनी जाए। स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के साथ जिन्होंने पहले अलायंस किया था कांग्रेस ने, वो तो एक तरफ से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्टेटहुड नहीं, हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, यानी पूर्ण राज्य चाहिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, हमें लद्दाख भी साथ में चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लेकर चल रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की बात कर रही है या फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की बहाली की बात कर रही है?
मैम देखिए, जो लद्दाख है हम उसे आज भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यही मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। जी। पहले जिस तरह लद्दाख के लोगों को भटकाया गया था कि वो चाहते थे हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए, उनको पता लग गया कि उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, कितना धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर से अलग होके। उन्होंने भी बहुत सफर किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, हम हमारा जो पहले दिन से ये रहा है कि जो पूर्ण रियासत है, पूर्ण स्टेट है, हमें वो दी जाए। हमारी स्टेट को ये अपने हिसाब से ना तोड़े, कि इनको जहां से वोट मिलेंगे, जहां जहां इनके वोटर हैं, उस हिसाब से डिलिमिटेशन ना की जाए, तोड़ी नहीं जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचिए, जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, सिर्फ आप भाजपा के बारे में ना सोचिए। देखिए, भाजपा की अभी आप बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले आप युवाओं की बात कर रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे। तो अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से एक तुगलकी फरमान निकाला गया है, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में और सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी। तो और कहीं ना कहीं देखिए, युवा होने के नाते आप हो या मैं हूं या और भी कई सारे युवा हैं जम्मू कश्मीर में, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई करके बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरियां हमें मिलेंगी। और हमारी चुनी हुई सरकार है, उन्होंने वोट भी इसीलिए दिया था चुनी हुई सरकार के लिए कि वो चुनी हुई सरकार आएगी और ऐसे में नौकरियां हमको मिलेंगी। तो ऐसे में उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैम देखिए, भाजपा का हमेशा से एक ही चीज रही है, लोगों को भटकाना, लोगों को गुमराह करना। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं, जो हमेशा से यूथ को समझते हैं, यूथ की बात रखते हैं। और आप देखिएगा, जब से एनसी सरकार आई है, कितनी नौकरियां निकली हैं, और कितने जो लोग लगे हैं और लग रहे हैं और आगे प्रोसेस में हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाजपा को, जो भाजपा का युवा मोर्चा जो प्रदर्शन कर रहा है, उनको सबसे पहले प्रदर्शन करना चाहिए कि आप, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका एक इंटरव्यू था, उनका एक कहना था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा हिंदुस्तान के यूथ को। सबसे पहले उनको प्रदर्शन करना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ और अपनी भाजपा के खिलाफ, कि उन्होंने यूथ के साथ धोखा किया, यूथ को गुमराह किया, कि बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। और कितना बड़ा धोखा ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ है। और बाकी मैं ये बात कह दूंगा, उमर साहब जो है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो यूथ की बात रखते हैं और हमेशा यूथ के लिए सोचेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई नौकरी नहीं आएगी। इस सब के चलते एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहाँ सियासत की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती जी ने जो एक सियासी बम फोड़ा था, वो मेमोरेंडम के रूप में उन्होंने चिट्ठी भेजी थी और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सेंटर से बात करने की ज़रूरत है और पार्टी पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर सबको एक साथ होना है, इकट्ठे होना है। और जिस तरह से लद्दाख में ये सब कुछ हुआ है कि वहाँ के कारगिल और जो ले के लोग हैं उनकी डेमोक्रेटिक अलायंसेस, फिर ले अपेक्स बॉडी, उन्होंने इकट्ठे मिलकर जैसे सेंटर से बात की है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी पॉलिटिक्स साइड पर रखकर सीधा सेंटर से बात करें। तो क्या उसके ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि क्या इकट्ठे सभी मिलकर प्रदर्शन करने वाले हैं? क्या इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है, या सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उस जिनके साथ उन्होंने स्टार्टिंग में इलेक्शन से पहले अलायंस किया था, कांग्रेस, उसको साथ में लेकर चल रही है सिर्फ? मैम मैंने पहले ही बोला, ये प्रदर्शन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के लोगों का है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, जो हमसे वादा किया गया था। तो आप देखिएगा, हमने लेजिस्लेटिव असेंबली हुई थी, उसमें भी हमने स्पेशल स्टेटस के लिए अपना जो एक बिल था वो पास किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो जो है ऊपर रोक दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, जो असेंबली से पास होके इन्होंने भेजा था। तो महबूबा मुफ्ती जी जो है पीडीपी के चीफ हैं, जो पीडीपी है, उनका भी हमेशा से एक ही काम रहा है, बेचारे कश्मीरियों को गुमराह करना, कश्मीर के यूथ को गुमराह करना, जम्मू कश्मीर के यूथ को लड़ाना और गुमराह करना। 370 टूटना, हमारी स्टेटहुड छीनना, इसमें सबसे बड़ा रोल है पीडीपी का। इन्होंने अलायंस बनाया था भाजपा के साथ। अगर ये सेंटर पे जाके बात करने की बात कर रहे हैं, तो
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत बारी बात की है, वो सोशल मीडिया पे है, वो पूरे प्लेटफॉर्म पे है, जब जब वो गए हैं बात करने के लिए स्टेटहुड के लिए या बिजनेस रूल के लिए या स्पेशल स्टेटस के लिए, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। पर जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो अपनी लीडरी चमकाना चाहती हैं, वो चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि उनको कितना दुख है। पर जो ये सब आज हम भुगत रहे हैं, उसका एक ही एक कारण है, पीडीपी। जब पीडीपी ने भाजपा के साथ अलायंस में सरकार बनाई, 370 हमसे छीना गया, हमसे स्टेटहुड छीना गया। चलिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओपन प्लेटफॉर्म है। चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हम सब जाके, पूरी लेजिस्लेटर्स जो हैं वो जाके उधर सब का प्रोटेस्ट मतलब करेंगे। कि जो जो इसके हक में है वो कोई भी आ सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, असाइड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? जी मैम, आना चाहिए, बिहाइंड पॉलिटिक्स सबको आना चाहिए। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेटहुड नहीं मिली जाएगी, ये बिल्कुल स्टेटहुड बिल्कुल। मिली जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यूथ के लिए। जी तो जी जो जो जम्मू कश्मीर के यूथ के बारे में, लोगों के बारे में सोचता है, तो वो इस प्रोटेस्ट को जरूर ज्वाइन करेगा। जी और हम जो है बहुत सफर कर गए हैं स्टेटहुड ना मिलने की वजह से, जी 370 टूटने की वजह से। जी। चलिए, शुक्रिया अरुण जी, आपने अपना कीमती वक्त जाहिर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और इस सब के चलते कहीं ना कहीं बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मानसून सत्र में ये जो प्रदर्शन किया जाने वाला है, कौन कौन सी सियासी पार्टी इसमें जुड़ने वाली हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। पर बड़े सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब पता चलेगा कि आखिर इसको ज्वाइन और कौन कौन करने वाला है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, आप देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़।